Hey guys, Abhishek here from Indian Unified. Today I'm going to tell you about my new course, that is Instant English Speaking course. And today the video is going to be very interesting. But आपने अगर अभी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर जाके आई का बटन है, उसे क्लिक करें और इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इस तरह से हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको सभी फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रेजल वर्ब्स देखनी है जो कि डेली लाइफ में बहुत यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना। लाइक प्लीज़ टर्न ऑन द स्विच, प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी, प्लीज़ टर्न ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पर मैं जब आपको एक या दो सेंटेंस बना रहा हूँ तो साथ साथ में आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में भी एक या दो सेंटेंस को सोचिए, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाइए, जिसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना आज से ही शुरू कर दीजिए, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो हमारी जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बंद कर देना, जैसे कि प्लीज़ टर्न ऑफ द टीवी, प्लीज़ टर्न ऑफ द कंप्यूटर, प्लीज़ टर्न ऑफ द स्विच। ये बिल्कुल अपोजिट है टर्न ऑन की। थर्ड नंबर पे हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है टर्न अप और फोर्थ पे है टर्न डाउन। ये दोनों भी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट हैं। टर्न अप का मतलब होता है वॉल्यूम या फिर ब्राइटनेस को बढ़ाना, उसी के अपोजिट टर्न डाउन का मतलब होता है उसको कम करना, जैसे प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर या फिर प्लीज़ टर्न डाउन द ब्राइटनेस ऑफ द टीवी। टर्न डाउन का दूसरा मीनिंग भी होता है जो कि होता है किसी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मीरा क्रैक द इंटरव्यू बट सी टर्न डाउन। मीरा ने इंटरव्यू क्रैक किया लेकिन उसने जो ऑफ़र था रिजेक्ट कर दिया उसे। चलिए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है एक तरह से कंक्लूजन। जैसे कि हम लोग कहते नहीं हैं कि उसे देख के लग रहा है कि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर रहा है। इट टर्न्स आउट दैट ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज़। बढ़िया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया है और एक एक सेंटेंस आपने भी बनाए होंगे, आई होप सो। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, गेट ऑन और गेट अलॉन्ग। इसका मतलब होता है साथ में रहना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसे कि आई लाइक टू गेट ऑन विद माई फ्रेंड्स या फिर आई लाइक टू गेट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। मतलब कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ड है कम बैक और गो बैक। आपने ये सुना होगा और इसके अलावा आप कम और गो का मीनिंग तो जानते ही हैं। कम माने आना और गो माने जाना, लेकिन कम बैक और गो बैक क्या है? कम बैक का मतलब होता है अगर आप कहीं पर हैं तो आप अपनी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से आप गए हैं वहाँ पे वापस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इन अ सुपर मार्केट एंड योर गर्लफ्रेंड इज़ कॉलिंग यू, देन शी विल टेल यू व्हाट? प्लीज़ कम बैक एट होम। गो बैक। गो बैक का मतलब होता है सेम जगह पे वापस जाना जहाँ से आप आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी सुपरमार्केट गए थे एंड वहाँ से आप कुछ लाना भूल गए हैं, देन क्या कहा जाएगा आपसे? प्लीज़ गो बैक एंड ब्रिंग दैट आइटम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गेट इनटू। अगर आपको किसी से कहना है कि कार में बैठ जाओ तो आप क्या कहेंगे उससे? प्लीज़ गेट इनटू द कार। या फिर आपको किसी से कहना है कि रूम के अंदर आ जाओ तो आप उससे क्या कहेंगे? प्लीज़ गेट इनटू द रूम। गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी भी बस या ट्रेन से नीचे उतर जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट ऑफ द बस। मैं बस से नीचे उतर गया या मैंने बस छोड़ दी। या फिर आपने एक और सुना होगा, बहुत ही कॉमन है ये, गेट आउट ऑफ फ्रॉम हेयर। यहाँ से बाहर चले जाओ।
ये ज़्यादातर टीचर कहते हैं बच्चों से। तो ठीक है, हम लोगों ने आज फ्रेजल वर्ब्स देख लिए हैं। अब इंग्लिश बोलने के साथ में आपको व्हाट्सअप, फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तो एक्टिव होना है ना। तो उसके लिए हम लोग व्हाट्सअप पर यूज होने वाले कुछ वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला तो वर्ड यही देख लेते हैं हम लोग, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा व्हाट्सअप, हे ड्यूड व्हाट्सअप, हे डियर व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग, और इसका एक सिंपल सा आंसर होता है नथिंग मच, या फिर आप जो चाहें वो कह सकते हैं। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, देन आप कह सकते हैं कि राइट नाउ आई एम सम बिजी, आई टॉक यू लेटर। और टॉक टू यू लेटर के लिए भी एक वर्ड है, देखिए आप चौथे नंबर पे है TTYL, टॉक टू यू लेटर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड वर्ड की है ASAP, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब जो तीसरा वर्ड है LOL, ये तो आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट करना है कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग GTG, आई गोट टू गो, ये कब यूज होता है? जब आप किसी कन्वर्सेशन में हैं और आप कन्वर्सेशन ब्रेक करके कहीं जाते हैं, आपको किसी भी वजह से कन्वर्सेशन ब्रेक करनी पड़ रही है, चाहे आपके पास कोई कॉल आ गया है या फिर कोई भी अर्जेंट वर्क है, देन आप क्या कहेंगे? सॉरी बट आई गॉट टू गो। तो चलिए देखते हैं सम मोर कूल सेंटेंसेस। जैसे कि आपको किसी को थैंक्स कहना है बिकॉज उसने आपको गिफ्ट दिया है या फिर आपको घर छोड़ा है, तो क्या कह सकते हैं आप? थैंक्स सो मच फॉर बर्थडे गिफ्ट, या फिर थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी होम। किसी भी चीज़ के लिए आप थैंक्स कह सकते हैं और आपको थैंक्स कहना ही चाहिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। अगर आप किसी को अप्रिसिएट करना चाहते हैं उसकी की गई हेल्प के लिए या किसी भी वर्क के लिए, तो आप कह सकते हैं आई रियली अप्रिसिएट योर हेल्प, या फिर आई रियली अप्रिसिएट इट। और इट की जगह कोई भी काम हो सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दी है या फिर कोई भी चीज़ है, छोटी छोटी भी गलतियां होती हैं, तो आप वर्ड बोलते हैं सॉरी। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या फिर आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस रॉन्ग। आप कभी भीड़ भाड़ वाली जगह में होते हैं तो आप बोलते हैं वर्ड एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये होता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे आप सॉरी ना बोल के एक्सक्यूज़ मी बोलिए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी कैन यू गिव मी सम स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज इट मीन, या फिर व्हाट डू यू मीन। अगर आपको लगता है कि कोई जो सामने वाला है वो कुछ गलत कह रहा है या फिर उसकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन। अगर आपको अपना नाम बताना है किसी को और आपको उसका भी नाम पूछना है, तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे हेलो माय नेम इज अभिषेक एंड व्हाट इज योर नेम। नहीं, आप कहेंगे हाय आई एम अभिषेक एंड यू। अगर आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि उससे आपको फिर से मिलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? लेट्स कीप इन टच। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ऐसी ही और वीडियो और पाने के लिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।